हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई रेसिपी, नई सब्जी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग भी देख लीजिए कि मैं ये सब्जी कैसे बनाती हूँ। तो मैंने आज जला दिया था चूल्हा सुबह ही सुबह। तो सबसे पहले मैंने प्याज को लिया और कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए तेल डाल के। तो जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं सब्जी की तैयारी कर लूँगी। और सब्जी में आज क्या है, सब्जी में है आज कटहल की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने प्याज को छील के तैयार कर लिया है। और धुआं इतना ज़्यादा लगता है, इतना ज़्यादा लगता है, सर्दी की वजह से मैं सोचती हूँ कि चूल्हा जला लूँ और चूल्हे पर ही काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने चूल्हा को जलाया और सारे काम चूल्हे पर ही करने के लिए बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने सब्जी की मैंने प्याज लिए, 3 या 4 प्याज हैं। तो उन प्याज को अच्छे से मैंने छील लिया है और छीलने के बाद हाथ से ही, कौन मिक्सी विक्सी चलाए, तो हाथ से ही कद्दूकस कर लिए हैं। और इनको कद्दूकस करके डाल देंगे तेल में छौंका लगाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले प्याज को इस तरीके से कद्दूकस कर दिया है। और चूल्हा बहुत ही तेज़ जल रहा है, तो बड़ी जल्दी ही कढ़ाई का तेल भी गर्म हो चुका है। तो मैं डालूँगी सारा सामान इसमें। तो देखिए मैं आज कौन से सामान डालती हूँ कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो कटहल की सब्ज़ी में सबसे पहले तो मैंने प्याज को कर लिया है कद्दूकस। तो सबसे पहले मैं क्या और डालती हूँ तो वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल जाएगा इसमें सब्ज़ी में जीरा, और जीरा के बाद इसमें जाएगा हींग। तो मैंने कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो अपने बेटे से भी मंगवाई हैं, क्योंकि सारा सामान तो चूल्हे के पास लेके बैठ नहीं सकते। और देसी जुगाड़ देखिए मेरी, मैंने गिलास में लहसुन और हरी मिर्च डाली और उनको कूट दिया। तो सबसे पहले मैंने प्याज को डाल दिया और प्याज जब भुन जाएगा उसके बाद में लहसुन और हरी मिर्च कूट के जो रखी है उनको डाल देंगे। और मैंने 3-4 टमाटर भी मंगवा लिए हैं, टमाटर भी डालेंगे सब्ज़ी में, और जिससे कि सब्ज़ी का रंग और स्वाद दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी आती हैं। तो जब इस तरीके से सारा सामान एक साथ रख जाता है चूल्हे के पास तो बार बार उठने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने बेटे से मंगवा लिया था टमाटर। तो टमाटर कद्दूकस कर दूंगी। और मैंने प्याज को तो पहले ही कद्दूकस कर लिया है। और प्याज कद्दूकस करने के बाद मैं उसमें टमाटर डाल दूंगी। और इस तरीके से मेरी कटहल की सब्ज़ी चूल्हे पर बहुत ही स्वाद बन के तैयार होगी। मुझे पता है, क्योंकि चूल्हे पर जो सब्ज़ियाँ बनती हैं एकदम अच्छे से पक के बनती हैं। और वो मैंने प्याज, वो लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है इसमें। तो उससे क्या हुआ, मुझे बहुत तेज़ वाली भस लगी, जिससे कि एकदम छींकें आईं और मैंने काम नहीं रोका और टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया। तो इस तरीके से टमाटर को जब कद्दूकस करके इसमें डालेंगे तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो पकता नहीं है, लेकिन कटहल आप इस तरीके से बना के देखिए, आपका कटहल बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। लेकिन लोहे की कढ़ाई में कटहल नहीं बनाना। अगर आप काला खाना पसंद करते हैं तो आप खा सकते हैं, क्योंकि कटहल बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है लोहे की कढ़ाई में। तो मैं इसीलिए लोहे की कढ़ाई में कटहल बहुत कम बनाती हूँ। अगर सूखा तलना है, उबाल के तलना है, तो आप लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से रस वाला बना रहे हैं, थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो आप कतई ही लोहे की कढ़ाई में ना बनाएं। क्योंकि अगर आपने लोहे की कढ़ाई में बनाया तो आपका कटहल एकदम काला हो जाएगा, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती वो चीज़ खाने में कैसे अच्छी लगेगी। तो कटहल को मैंने छील के रख लिया था, और छीलने के बाद इस तरीके से उसके पीसेस किए और उसको कट करके अच्छे से धुल के फिर सब्जी में डालेंगे। तो ये आधा किलो कटहल है, और आधा किलो कटहल की बहुत ही अच्छे से मेरी सब्जी हो जाएगी, बन जाएगी, और वो जो खाने के लिए बहुत ही पर्याप्त हो जाएगी। और हम लोगों को पसंद भी बहुत आती है कटहल की सब्ज़ी, सूखी या रसीली कैसी भी बना लो। कटहल की तो बहुत सारी रेसिपी भी बनती हैं, जैसे पकौड़े हैं। हमने पकौड़े भी बहुत बार बनाए हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं पिछली वीडियो में, जो मतलब थोड़े दिन पहले की है सीज़न के। तो इस सीज़न में अभी नहीं की है, इस सीज़न में तो सब्ज़ी ही बनी है। और कटहल की सब्ज़ी में मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और नमक। नमक से क्या होता है, नमक से मसाले बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। और जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो बस बढ़िया से ग्रेवी बन जाएगी। तो मैंने प्याज और लहसुन हरी मिर्च भूनने के बाद कढ़ाई में डाल दिया है टमाटर। जब तक टमाटर पक रहा है तब तक मैं थोड़े से और काम कर लूँगी और इन सबको रख के आती हूँ अंदर।
तो मैं अंदर गई उनको रखने के लिए। तब तक मेरी देखिए ग्रेवी कितने अच्छे से भुन चुकी है, पक चुकी है। और अब इसमें क्या जाएगा वो भी आपको दिखाते हैं। तो धुआं इतना ज़्यादा लगता है यहाँ पर, उल्टा उल्टा चलता है। और ये देखिए कटहल कितना अच्छा एकदम वाइट है, बढ़िया से पीसेस बड़े बड़े से कट करके मैंने रख लिए हैं। और इनको डाल देंगे अब सब्जी में। तो सबसे पहले मैंने इसमें धनिया पाउडर नहीं डाला था, वो डाल दिया 1 चम्मच भर के, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो धनिया पाउडर मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटहल, जो कि मैंने पानी में धुल के रखा था। इसको डालने के बाद मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी इसे, क्योंकि जो ये ग्रेवी है, ग्रेवी अच्छे से इसके ऊपर चढ़ जाए। जब तक वो अंदर तक नहीं जाएगी तो तब तक कटहल का स्वाद नहीं आएगा। कटहल में कोई अपना स्वाद तो होता नहीं है, कटहल में होता है मसाले का स्वाद। जैसे ही आप उसमें मसाले डालेंगे, आपका कटहल वैसा ही बनके तैयार होगा। तो मुझे थोड़ा चाहिए था लटपटा सा, तो रस वाला बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है पानी। जब ये थोड़ी देर के लिए खौल जाएगा तो इसके बाद मैंने देखिए इसे ढक दिया है। और ढकने के बाद इसे अच्छे से चला देंगे और देखते हैं कि ये पका कि नहीं पका, क्योंकि टमाटर वगैरह तो इसमें अब डालने नहीं है, टमाटर हम डाल ही चुके हैं। और अब इसमें जाएगा गरम मसाला। तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और हरी धनिया की पत्तियाँ भी कट करके रख ली थी, उनको डाल दिया। और सब्ज़ी मेरी कंप्लीट हो चुकी है बन करके। तो इस तरीके से मेरी कटहल की सब्ज़ी कितनी अच्छे से बन चुकी है। और इसके साथ फ्रेंड्स रोटी, पूड़ी, पराठा आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ इसके साथ लगती है वो लगती है रोटी। कटहल के साथ पूड़ी पराठा मुझे बहुत कम अच्छा लगता है। मैंने चूल्हा जल ही रहा था तो मैंने सोचा यहीं पर रोटी भी बना लेते हैं। आटा गूंद के रख लिया था और रोटी बनाने के लिए मैंने चूल्हे में और लकड़ी लगा दी, जिससे कि अच्छे से मेरी रोटियां सारी सिक के तैयार हो जाएं। और मैं ये देखिए बैठका ले आई। मैं हमारे यहाँ इसे डोरमेट भी बोलते हैं, लेकिन हम बैठका बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दरवाजे पर डालने वाले पावदान हमने अलग बनाए हैं और ये है बैठने के लिए। तो इसे मैंने बैठने में यूज करती हूँ, जैसे खाना खाने में या खाना बनाने में इसी तरीके से यूज करती हूँ। और मैंने इनको बना के साड़ियों से तैयार किया था और मैंने आटा लगा के रख लिया था। और बढ़िया सी रोटियाँ बनाएंगे करारी करारी, जिससे देखने के बाद आप सबके मुंह में पानी ज़रूर आएगा कि हम भी होते हैं इनके घर में तो हम भी रोटियां खाते इस तरीके के करारी करारी। तो मैंने सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए बनाती हूँ, तो थोड़ी सी मोटी बनती है हमारे यहाँ, छोटी सी और मोटी सी। तो गाय माता की रोटी बना के मैंने तैयार कर दी है। और उसके बाद हम लोग अपने लिए बनाएंगे। तो मैंने बेल के बढ़िया से थोड़ी सी मोटी ये भी बेली है, जिससे कि बढ़िया करारी रोटी बन के तैयार हो। और आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने कैसी मोटी सी रोटी बना के एकदम हाथ वाली रोटी बना के तैयार कर ली। और 1-2 रोटी तो मैंने ऐसे ही सेकी, फिर उसके बाद मैंने जगह बनाई चूल्हे में। और ये देखिए रोटी का साइज और रोटी का आकार, मतलब उसका टेक्सचर देखो कितना गोल मटोल सी सिक के तैयार हुई है। जो भी ये रोटी देखेगा, मैं 100% कह सकती हूँ उसके मुंह में पानी ज़रूर आएगा कि ये रोटी तो मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन कैसे मिलेगी, आप लोग कमेंट करके नहीं कहेंगे कि मुझे रोटी खानी है, तो मैं आपको रोटी पर कैसे बुलाऊं? जब तक आप कहेंगे नहीं, मुझे कैसे पता कि आपको मेरी रोटी पसंद आई। तो उस पर डाला है मैंने घी, और साथ में है आलू मटर की सूखी सब्जी, जो कि मैंने सुबह बनाई थी चाट, और वही मैंने रख ली है। और साथ में है कटहल की सब्जी और मूली का अचार। तो ये थाली मैंने लगाई है अपने लिए, और सब लोग खा चुके हैं। तो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राम राम।